प्रदेश भर में ठगी के मामले काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, खास करके दुर्ग जिला में। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीजी भास्कर, मैं हूं आस्था तिवारी। अभी हम मौजूद हैं सेक्टर 6 कंट्रोल रूम में, जहां दुर्ग पुलिस की बड़ी सफलता। आज 25 तारीख है और आज उन्हें सफलता मिली है। 7 आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार किया है। ये पूरा मामला था सितंबर महीने का 13 तारीख को। तहसीलदार राधेश्याम गए थे FIR लिखवाने के लिए इस मामले पे कि उनकी जो ज़मीन है उसको फ्रॉड तरीके से लोगों ने अपने नाम किया और फिर उसके बाद लोन लिया, वो भी 36 लाख का लोन। ऐसा मामला पहले भी आया था और उसके चलते 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। और फिर ऐसा ही मामला जामुल थाने क्षेत्र से आया, अमलेश्वर से आया और कुम्हारी से आया, जिसकी बड़ी सफलता पुलिस को मिली है कि उन्होंने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उसमें से एक बालक है। तो इस पूरे मामले पर पुलिस ने ब्रीफिंग की है, तो आप आगे सुनिए कि क्या कुछ उनका कहना है और क्या कुछ पूरा मामला। अवगत है, दुर्ग जिले में जो है सितंबर के आसपास प्रशासन के द्वारा एक शिकायत की गई थी कि उनकी जो ज़मीन है, जो भुइयां का है, जो नक्शा खसरा जिसमें संधारित होता है, उसमें कुछ लोगों के द्वारा जो है छेड़छाड़ किया गया था रकबे में, और साथ में उसके द्वारा जो फर्जी तरीके से अपने नाम में चढ़ा करके उसमें लोन लेने की शिकायत की गई थी। तो पुलिस ने इसमें मामला दर्ज किया था। इस प्रकार से हम लोगों ने जब 3 प्रकार के मामले 3 थानों में दर्ज किए थे, एक नंदनी में, दूसरा कुम्हारी में और तीसरा अमलेश्वर में। तो जब इस मामले की जब विवेचना चालू हुई, विवेचना के दौरान सर्वप्रथम आपको पता होगा हम लोगों ने 3 आरोपियों को पहले भी इस प्रकरण में जेल भेज चुके हैं, जिसमें एक साहू थे जिनके अकाउंट में फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन हुआ था, साथ में 2 लोग और थे जिसमें जो कि एक ऑपरेटर के तौर पे काम करते थे, जिन्होंने कि वो भुइयां के सॉफ्टवेयर में छेड़छाड़ किया था OTP पासवर्ड प्राप्त करके। तो अभी जब विवेचना चालू हुआ, जब उस समय हमको लीड मिली थी, उसके आधार पे हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जब अब पतासाजी चालू हुआ और उन नंबरों को हमने खंगाला, तो हमको आज 6 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। और साथ ही एक जो अपचारी बालक है वो हमारी गिरफ्त में आया है, अभी हमारे हिरासत में है। अभी माननीय न्यायालय के समक्ष उसको पेश करेंगे। तो कुल टोटल हमारे पास अब तक इन मामलों में हम लोगों ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया और एक अपचारी बालक है जिनको पुलिस अभिरक्षा में रखा गया है, जिसको माननीय न्यायालय पेश करेंगे। तो इसका जो पूरा जो मॉडस ऑपरेंडी था, काम करने का तरीका ऐसा था कि इसमें 7 लोग हैं, जिसमें मेन जो एक व्यक्ति है संजय वर्मा, जो मेन मास्टर प्लानर है जो इस सभी चीज़ों का, जिनकी ये सोच को ये लोग फलीभूत किए हैं, जिसमें कि 7 लोग थे। तो संजय वर्मा से इन्होंने जो अपना जो ID पासवर्ड है, संजय वर्मा ने यहाँ के जो एक पटवारी हैं, जो मुर्मुदा के पटवारी का जो सहयोगी है, जो अपचारी बालक है, जो उसके साथ ऑपरेटर का कार्य करता था, उसको अपने झांसे में ले करके उसको कुछ रकम का लालच दिया। लालच देने के बाद उससे वो OTP पासवर्ड, यूज़र ID पासवर्ड प्राप्त किया। प्राप्त करने के पश्चात उसको एक व्यक्ति और है जो भी हमारे हिरासत में है, कोमल साहू करके, उसके साथ उसने शेयर किया। फिर उस यूज़र ID और पासवर्ड को उन्होंने फिर फॉरवर्ड किया अशोक उरांव नामक व्यक्ति को। अशोक उरांव ने उसको फिर, जब हमने जो पहले उन लोगों ने गिरफ्तार किया था, जो मौर्य और तांबोली, जो इससे पहले 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, उनके साथ उन्होंने शेयर किया था। तो उन्होंने इस नक्शा खसरा को उसमें जाके यूज़र पासवर्ड और ID को जा करके वहाँ पे जाके उन्होंने छेड़छाड़ किया और उस रकबे में पूरा जो है वो उनके नाम में ट्रांजैक्शन किया, ज़मीन को नामांतरण किया। तो इस तरीके से टोटल ये जो है, ये पूरा जो प्रक्रिया चली है, इसमें अब तक हम लोगों ने, जैसे पहले बताया, 9 लोग हमारे पास हिरासत में हम लोग भेज चुके हैं। एक अपचारी बालक भी हमारे कब्जे में है। सर, इसमें उस पटवारी का भी कुछ गतिविधि है इसमें? हाँ, इसके संबंध में हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया है। तो जनरली आप देखते होंगे कि हर पटवारी के काम अपने साथ एक रखते हैं, एक आध जो सिविल के लड़के अपने साथ रखे रहते हैं, जो उनका काम में हाथ बटाते हैं। हालांकि ये सब अलाउ नहीं होता है। उसके संबंध में हम लोगों ने अलग से एक पत्राचार किया है विभाग को। उसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन लेना होगा विभाग उसके ऊपर लेगा।